महाराज और वहां से वापस रात दरबार आया। दुनिया का नाटक फैला दिया कि मेले में एक तूफान आ गया, मेले में भगदड़ मच गई और उसी मेले में राजकुमार मदन सेन खो गया। हमारे सम्राट हताश हो गए और राजमाता भी रोने लगी। लेकिन महाराज मैंने किसी तरह से धीरज बंधाया कि आप घबराएं नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन कुंवर मदन सेन को जरूर खोज निकालूंगा। लेकिन महाराज आज 20 वर्ष गुजर गए, नगर का हर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुंवर मदन सेन का अब तक कोई पता न चला। लेकिन महाराज इधर क्या हुआ, मंत्री जालिम सिंह और संग्राम सिंह दोनों आपस में मिल गए और मिलकर क्या किया, हमारे सम्राट महाराज उदयसेन का खून भोले शंकर के दरबार में कर दिया। लेकिन महाराज हमारी पत्नी दुर्गावती, वो भी भोले शंकर की बहुत बड़ी पुजारन थी, वो अचानक भोले शंकर के दरबार में पहुंची और जब वहां पहुंची तो क्या देखा कि हमारे सम्राट उदयसेन का खून हो गया। महाराज उससे देखा न गया, वो वहां से भाग चली और भागते भागते रात दरबार आई और राजमाता से सारी कहानी बताया। लेकिन राजमाता ने क्या किया, उसने अपने बच्चे को हमारी पत्नी दुर्गावती को दे दिया और हमारी पत्नी दुर्गावती ने क्या किया, अपने मासूम बच्चे को सम्राटका की गोद में दे दिया। लेकिन महाराज उन दोनों दरिंदों ने क्या किया, राजमाता को भी मार डालना चाहते थे और मारने के लिए ही गए थे। लेकिन क्या किया, जो हमारी पत्नी दुर्गावती ने अपने मासूम बच्चे को सम्राटका की गोद में दिया, संग्राम सिंह और जालिम सिंह मिलकर उस बच्चे को राजमाता की गोद से छीन लिया और महाराज क्या किया, मेरे मासूम बच्चे को गोलियों का निशाना बना दिया। लेकिन हमारी पत्नी दुर्गावती ने अपने जान की बाजी लगाकर हंसते हंसते अपने बेटे का बलिदान करा दिया। लेकिन सम्राट के बेटे कुंवर विमल सेन पे आंच आने नहीं दिया। लेकिन जालिम सिंह और संग्राम सिंह ने क्या किया, हमारी पत्नी दुर्गावती को गोलियों से छली बना दिया और हमारी पत्नी दुर्गावती ने खून से लथपथ होकर अपने आवास पे आई और महाराज मेरे पास आई और मुझसे कहा, नाज आज मेरी तरफ देखो कि मैंने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने जान पर खेलकर, अपने जान की बाजी लगाकर और अपने बेटे को बलिदान करा दिया। और कहा, नाथ अगर कोई ऐसा समय आ जाए तो अपने आप को बलिदान कर देना, लेकिन सम्राट के बेटे विमल सेन पे आंच नहीं आने दिया। लेकिन महाराज मैंने बहुत कोशिश किया, कुंवर विमल सेन को बचाने की, लेकिन उन दरिंदों ने क्या किया,
कि विमल सेन को भी मार डालना चाहते थे और साथ साथ मुझे भी मार डालना चाहते थे। महाराज, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सामने गंगा नदी बह रही थी। मैंने कुमार विमल सेन को लेकर उसी गंगा नदी में कूद गया। लेकिन महाराज, मैंने किसी तरह से तैरकर अपने प्राणों की रक्षा कर लिया, लेकिन सम्राट के बेटे कुंवर विमल सेन को नहीं बचा सका। यहां तक कि अपनी पत्नी दुर्गावती के दिए हुए वचन को मैं पूरा नहीं कर सका। लेकिन महाराज, आज सेवक मल्लाह के बताने के अनुसार और उस त्रिशूल के निशान से यह साबित होता है कि ये हमारे सम्राट महाराज उदय सेन का छोटा बेटा विमल सेन है। बाबा जी, आप बाबा का भेष बनाकर 20 बरस से दर बदर की ठोकरें खाते रहे, नगर नगर में अलग जगाते रहे। परेशान मत हो सेनापति प्रताप सिंह, आज भी तुम्हारे सम्राट उदय सेन का बड़ा पुत्र मदन सेन इस संसार में सलामत है। क्या महाराज? महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और आपके पांव पड़ता हूं। मुझे उस बेटे से एक बार मिला दीजिए। आपका ये एहसान, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा महाराज। प्रताप सिंह, आज से 20 बरस पहले की बात है। संगम तट पे माघ का मेला लगा हुआ था और मैं भी माघ मेले में गया था। जब वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में बेचारा मदन सेन खून से लथपथ तड़प रहा था। मैं उसे अपने साथ लाया और जिला अस्पताल ले गया। अपने शरीर का खून देकर उसे एक नई जिंदगी दी प्रताप सिंह। और जब जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था तो मैंने भी ये देखा था कि मदन सेन के दाहिने हाथ में भगवान शंकर का त्रिशूल का निशान बना हुआ है। वो त्रिशूल का निशान आज ये साबित करता है प्रताप सिंह कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सम्राट उदय सेन का बड़ा पुत्र मदन सेन ही है। तुम घबराओ नहीं प्रताप सिंह, मैं इसी वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारे सम्राट के बेटे मदन सेन को बुलाता हूं। राम सिंह जी महाराज। यहां से जाओ। हाँ। और हमारे बेटे मदन सेन को लेकर आओ। अवश्य महाराज। पिताजी,
आज मैं क्या देख रहा हूं, इस राजमहल में बाबा जी पधारे हुए हैं। बाबा जी, जिस बेटे के लिए आज 20 बरस से नगर नगर में अलग जगाते रहे, आज पहचानो अपने सम्राट के बड़े पुत्र मदन सेन को, पहचानो इसे। कहिए बाबा जी, आप कौन हैं? आज मुझे देखकर आपकी आंखों में आंसू, आपका गमगीन चेहरा, इसका कारण क्या है? बेटे, सब कुछ बता देता हूं। और नजर धोखा मेरी खाती, नजर धोखा मेरी खाती, नजर धोखा मेरी खाती, देखता हूँ या सपना। नजर धोखा मेरी खाती, और देखता हूँ या मैं सपना। उदय नगर भूपत, उदय नगर भूपत पिसर लगते हो तुम अपना। समझ में कुछ नहीं आता, प्रभु की देन कैसी है। समझ में कुछ नहीं आता, प्रभु की देन कैसी है। और तुझे पा करके ऐ लालन, तुझे पा करके ऐ लालन, हुआ दिल मेरा तू नहीं। लेकिन बाबा जी, आप कौन हैं? आपको मैं पहचान नहीं सका। कुमार, देखो मेरी तरफ कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। बेटे, कुमार, कुमार, चाचा जी, चाचा। चाचा जी, आज वर्षों बीत गए हैं और अभी तक तुम कहाँ थे? अभी तक थे कहाँ चाचा? चाचा जी, अभी तक थे कहाँ चाचा? कहाँ माता हमारी है? अभी तक थे कहाँ चाचा? कहाँ माता हमारी है? हुआ क्या छोटे भाई को?
काटा, कहाँ तू राह का काटा, मुझे गोली से मारी है, कहाँ तू। कुमार चाचा जी सब अभी तक कुछ तुम बता कहाँ थे? देते हैं। बेटे सुनो, और जिसे कहते हो तुम शंकर, क्या शंकर? कुमार, और जिसे कहते हो तुम शंकर, सगा भाई तुम्हारा है। जिसे कहते हो तुम शंकर, सगा भाई तुम्हारा है। जोधपुर सम्राट के चरणों में जोधपुर सम्राट के चरणों में झुकाए मस्तक हमारा। कुमार कहिए चाचा जी। आज तक तो जिसे शंकर समझता था वो कोई और नहीं, फिर कौन है? वो तेरा छोटा भाई कुंवर विमल सेन है। क्या मेरा छोटा भाई? और देख, जैसे तेरे दाहिने हाथों में त्रिशूल का निशान बना है, उसी प्रकार का ठीक उसके दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना है। और जाओ देखो, देखो भैया, भैया विमल सेन, आज वर्षों बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है। मैं ये नहीं सोचता था कि तुम मेरे सगे भाई हो। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और जो मुझसे गलती हो गई हो, आज तक मैं तुम पर इतने जुर्म ढाता रहा, मैं ये ना समझ सका कि तुम मेरे सगे भाई हो। इसके लिए मेरी गलती को माफ कर देना। बड़े भैया, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। बड़े भैया, बड़े भाई, आज इतने उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना भाई कहा है। बड़े भैया, अगर आप मेरे बड़े भाई हैं तो एक बार अपने छोटे भाई को अपना भाई कह के पुकार लीजिए। बड़े भैया, भैया एक बार नहीं, 100 बार कहकर भैया कहकर पुकारूंगा। आ मेरे भाई, आ मेरे गले से लग जा। भैया, भैया, भैया। बेटे विमल सेन, कहिए राजन। अब तो तुम मुझे ये बता दे कि तुमने हमारी बेटी राखी को कहाँ छिपा रखा है? राजन, अब मैं सब कुछ बता देता हूँ कि इस समय राखी का है। राजन, गंगा नदी किनारे एक जंगल है, और उसी जंगल में एक झोपड़ी है, और उसी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती है, और हमने राखी को उन्हीं बूढ़ी माँ के पास छुपा कर रखा है। राजन, सेनापति प्रताप सिंह, इस कार्य को तुम्हें करना होगा। तुम्हें आज ही उस जंगल की तरफ गंगा नदी के किनारे जाना होगा, बूढ़ी माँ की झोपड़ी पर, और वहां से हमारी बेटी राखी को और साथ में बूढ़ी माँ को लेकर आना होगा। अवश्य राजन। जब तक अवश्य। तुम नहीं आते, ये दोनों बच्चे हमारे पास रहेंगे। जाओ,
ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। और सेवक मल्ला, तुमने इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा एहसान किया है, इतना उपकार किया है कि आज तुमने इस दुनिया को दिखा दिया, इस समाज को दिखला दिया कि एक बाप का प्यार बेटे के प्रति क्या होता है। आज से तुम भी कहीं नहीं जाओगे। बूढ़ी माँ, आज से 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति शंकर नहीं आए। बेटी राखी, आप घबराइए नहीं। तुम्हारा प्यार जहाँ रहेगा सही सलामत रहेगा बेटी। आओ चल के थोड़ी देर समाधि के पास बैठती हूँ। आइए। ठीक है बूढ़ी माँ। अयोध्या नगर की कथा है पुरानी, महाराज दशरथ के थे दिन रानी। अयोध्या नगर के थे 4 बेटे प्राणों से प्यारे, थे 4 बेटे प्राणों से प्यारे, जिनमें थे रघुबर सबसे दुलारे। थे 4 बेटे बाबा जी, आप कौन हैं जो कि इतनी रात को बूढ़ी माँ की कुटिया में पधारे हुए हैं? आपको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ बाबा जी। राजमाता, आप और इस हालत में? बाबा जी, आप इस हालत में? मैं कितना बड़ा भागा हूं कि मेरे जिंदा रहते हुए हमारी सम्राट का इतनी बड़ी मुसीबत उठा रही हैं। राजमाता, बाबा जी, राजमाता, राजमाता, बाबा जी, आप कौन हैं जो कि मुझे देख करके आपके आंखों में आंसू? आप कौन है बाबा जी? राजमाता, मैं कोई और नहीं, आपकी सेना का सेना नायक सेनापति प्रताप सिंह हूं। क्या? लेकिन सेनापति प्रताप सिंह? राजमाता, राजमाता, सेनापति प्रताप सिंह, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मेरी बहन दुर्गा कैसी है और कहाँ पे है मेरी बहन दुर्गा? राजमाता, कहिए सेनापति प्रताप सिंह। उदयनगर शमशान हो गया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सब कुछ बर्बाद हो गया, और जहां बात रही तुम्हारी दुर्गा बहन की, आज तुम्हारी दुर्गा बहन इस संसार में नहीं रही, नहीं रही, नहीं रही। ये सब क्या हो गया सेनापति प्रताप सिंह?
ये समाधि देख रहे ना, ये समाधि किसी दूसरे की नहीं है, बल्कि ये समाधि आपके बेटे की समाधि है। राजमाता, कहिए सेनापति प्रताप सिंह। मुझे अपने बेटे के मरने का कोई गम नहीं है। सबसे बड़ा गम तो आपके बच्चों का था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सेनापति प्रताप सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं? दिल खोल कहिए सेनापति प्रताप सिंह, क्या कहना चाहते हैं? बेटे के मरने का कुछ हमें गम नहीं, कहना फर्ज इंसानियत का है पूरा किया, और हम मदन से जिंदा संसार में। मेरा बेटा है मदन सेन जिंदा संसार में, देखकर अपनी आंखों से आया हूं मैं। राजमाता, मुझे अपने बेटे के मरने का कोई गम नहीं था। सबसे बड़ा गम आपके बच्चों का था। लेकिन राजमाता, कहिए सेनापति आप प्रताप सिंह। देर मत कीजिए। जोधपुर के सम्राट मान सिंह ने आपको बुलाया है, क्या मुझे बुलाया? और बेटी राखी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें भी बुलाया है। इसलिए आप लोग फौरन मेरे साथ चलिए। सेनापति प्रताप सिंह, चलिए, मुझे मेरे बच्चों से मिलाइए। बरसों से मैंने अपने बच्चों को अपने सीने से नहीं लगाया हो। आप घबराए नहीं। आके देखने के लिए अपने बच्चों को तरस रही है। चलिए राजमाता, सेनापति प्रताप सिंह, आप फौरन मेरे साथ आइए। देर मत कीजिए, आइए। बच्चों, कहिए पिताजी। जब तक प्रताप सिंह नहीं आते उनके आने का इंतजार करते हैं। महाराज जी, सदा खुशहाल रहो प्रताप सिंह। महारानी जी, कहिए महाराज। जिसके गम में सदा आप रहती दुखी, क्यों नहीं महाराज? मत रोवो हमारी कहन मान लो। आपके दोनों बेटे खड़े सामने, आँख को खोल कर इनको पहचान लो।
महारानी जी, लेकिन महाराज, काश तुम्हें विश्वास नहीं आता, यकीन नहीं आता, तो जिस तरीके तुम्हारे बड़े पुत्र के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है, ठीक उसी तरीके का त्रिशूल का निशान इस बच्चे के भी हाथ में है। बेटे विमल सेन, जाओ मेरे लाल, माँ को प्रणाम करो और माँ के गले से लगो। बेटा विमल सेन हमेशा तो मेरे पास आया करता था, लेकिन मैं कितनी अभागन हूं कि अपने बेटे को मैं पहचान न सके। बेटा विमल सेन, एक बार अपने माँ के गले से लग जा बेटा। माँ जी, आ बेटा। मैं भी आपके पास आता रहा, लेकिन आज तक ये न जान सका कि आप मेरी सगी माँ है। माँ, बेटा, एक बार अपने इस बेटे को अपना बेटा कह के पुकार लीजिए माँ। बेटा, बेटा, बेटा। सेनापति प्रताप सिंह, जी महाराज। अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है कि वो दरिंदा महामंत्री जालिम सिंह उदयनगर साम्राज्य का सम्राट बना बैठा है। आज ही उदयनगर साम्राज्य पर चढ़ाई कर दो और मिटा दो उस दरिंदे का नामो निशान। चुका लो अपने सम्राट उदय सेन का बदला। ठीक है महाराज, मैं इस वक्त जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम घबराओ नहीं प्रताप सिंह, तुम्हारी मदद के लिए ये दोनों बच्चे भी आएंगे। महारानी जी, कहिए महाराज। तुम्हें भी इन दोनों बच्चों को साथ लेकर उदयनगर साम्राज्य पर चढ़ाई करना होगा और वहां जाकर अपने पति का बदला चुकाना होगा। और बच्चों, तुम्हें उस दरिंदे जालिम सिंह का नामो निशान मिटाकर अपने पिता का बदला चुकाना होगा। जाओ बच्चों, आज ही उदयनगर साम्राज्य पर चढ़ाई कर दो। बेटा, माँ, कहिए बेटा। आज तुम मेरे साथ चिंता मत करो। जिसने मेरी हरी भरी फुलवाड़ी उजाड़ा है, आज उसे इस दुनिया से उजाड़ दूंगा। माँ, आओ मेरे साथ। आइए बेटा। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो इन बच्चों के साथ मैं भी जंग मैदान में जाना चाहता हूँ। जाओ राम सिंह, हाँ अगर तेरी इच्छा है हाँ तो हमारा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। जी महाराज। जाओ और मिटा दो उस दरिंदे का नाम निशान। अवश्य महाराज। बेटी राखी, कहिए पिताजी। तुम हमारे साथ हो। क्यों नहीं पिताजी?